बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी पारा तेजी से चढ़ता जा रहा है। इस बार बहस न किसी गठबंधन पर है और न किसी घोषणा पत्र पर, बल्कि जननायक शब्द को लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव को जननायक बताते हुए एक पोस्टर जारी किया है। इसके बाद से ही राज्य की राजनीति में मानो भूचाल सा आ गया है। बता दें कि आरजेडी के इन नए प्रचार अभियान पर विपक्षी दलों के साथ साथ खुद पार्टी के भीतर से भी आवाजें उठने लगी है। बयानबाजियों का दौर ऐसा शुरू हुआ है कि अब यह मुद्दा चुनावी विमर्श का केंद्र बन चुका है। दर्शकों, आपको बता दें कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पोस्टर विवाद पर जो कहा, उससे सियासी हलकों में खलबली मच गई है। सिद्दीकी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव को जननायक बनने में अभी वक्त लगेगा। वो लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत है और उसी राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्दीकी के इस बयान को कई राजनीतिक विश्लेषक पार्टी के अंदरूनी मतभेद के संकेत के रूप में देख रहे हैं। चुनावी समय में दिया गया यह बयान आरजेडी की एकजुटता पर सवाल खड़े कर सकता है। राजनीतिक गलियारों में अब यह चर्चा जोरों पर है कि क्या सिद्दीकी का यह बयान तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर अविश्वास का संकेत है या फिर पार्टी के अंदर कोई नई सियासी खींचतान शुरू हो चुकी है। दर्शकों, आपको बता दें कि आरजेडी के ही बागी नेता और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने इस विवाद पर खुलकर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा, जननायक वो होते हैं जो समाज को दिशा देते हैं। कर्पूरी ठाकुर, लोहिया जी और महात्मा गांधी असली जननायक थे। जो लोग खुद को या किसी को जननायक बता रहे हैं, उन्हें पहले उनके जैसा काम करना चाहिए। तेज प्रताप ने आगे कहा है कि लालू यादव बिहार के असली जननायक थे, लेकिन तेजस्वी को अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। उन्होंने तीखे लहजे में जोड़ा, तेजस्वी को अगर जननायक बनना है तो राहुल गांधी और लालू यादव की छाया से निकलकर अपने दम पर कुछ कर दिखाना होगा। दर्शकों, तेज प्रताप का यह बयान न केवल पोस्टर विवाद को और गहरा गया, बल्कि इसने भाई भाई के बीच सियासी दूरी को भी फिर से सुर्खियों में ला दिया है। तो वही दर्शकों, पोस्टर विवाद में अब लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान भी कूद पड़े हैं। उन्होंने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा, तेजस्वी यादव ने ऐसा क्या किया है कि उन्हें जननायक कहा जाए। बिहार की जनता किसी के चेहरे से नहीं बल्कि कर्म से फैसला करती है। चिराग पासवान ने तीखा तंज कसते हुए कहा है कि अगर तेजस्वी सच में जननायक बनना चाहते हैं तो उन्हें जनता के बीच जाकर विकास की मिसाल पेश करनी होगी। ऐसे में दर्शकों, अब्दुल बारी सिद्दीकी और तेज प्रताप यादव के बयानों ने आरजेडी के अंदर असंतोष की तस्वीर साफ कर दी है। पार्टी के भीतर पहले से ही टूट की स्थिति बनी हुई है। तेज प्रताप यादव पहले ही आरजेडी से अलग होकर अपनी नई पार्टी बना चुके हैं और बिहार चुनाव में अपनी पार्टी के सिंबल पर उम्मीदवार भी उतार रहे हैं। आरजेडी के कई पारंपरिक वोट बैंक वाले क्षेत्रों में अब दोहरी चुनौती बन गई है। एक तरफ एनडीए का गठबंधन, दूसरी तरफ तेज प्रताप की नई पार्टी। ऐसे में अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान पार्टी नेतृत्व के लिए सिरदर्द बन गया है। तो वही महागठबंधन के सहयोगी दलों में भी इस विवाद से बेचैनी बढ़ी है। कांग्रेस और वीआईपी जैसी पार्टियां चाहती है कि आरजेडी आंतरिक विवादों को जल्द सुलझाए ताकि संयुक्त रणनीति पर ध्यान दिया जा सके। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में जननायक शब्द का अपना एक भावनात्मक इतिहास रहा है। कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता इस शब्द के प्रतीक माने जाते हैं, जिन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाली राजनीति की। अब जब आरजेडी ने तेजस्वी यादव को उसी प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की तो विरोध और आलोचना का दौर शुरू हो गया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह पोस्टर विवाद महज एक प्रचार रणनीति नहीं बल्कि एक बड़ी सियासी चाल है। इससे तेजस्वी की छवि को जननेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन पार्टी के भीतर से उठी आवाजें इन अभियान को कमजोर कर सकती है। ऐसे में दर्शकों, बिहार की चुनावी रणनीति में पोस्टर, नारे और बयान हमेशा से माहौल बनाते रहे हैं, लेकिन इस बार जननायक शब्द ने ऐसा असर डाला है कि पूरा चुनावी विमर्श उसी पर केंद्रित हो गया है। एक और आरजेडी नेतृत्व तेजस्वी को जनता के नेता के रूप में पेश करना चाहती है, वही दूसरी ओर विरोधी दल इसे एक पूर्व नियोजित छवि निर्माण बता रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान आने वाले दिनों में आरजेडी के लिए बड़ा सरदर्द साबित हो सकता है, क्योंकि चुनावी मैदान में मतभेद की हर झलक जनता के फैसले को प्रभावित करती है। अब देखना यह होगा कि जननायक की यह लड़ाई आखिरकार तेजस्वी यादव की लोकप्रियता को बढ़ाएगी या फिर आरजेडी के भीतर नए तूफान की शुरुआत करेगी। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।